जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। आज बनाए थे हमने क्रिस्पी डोसा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि जो हमने यह क्रिस्पी डोसा बनाए हैं इन्हें बनाया है हमने बची हुई रोटी से। जी फ्रेंड्स, आप किसी को भी खिला दे कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि इसे आपने इन बची हुई रोटियों से बनाया है, क्योंकि रोटी से बनने के बाद भी इनमें बिल्कुल भी रोटी वाला टेस्ट आता ही नहीं है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हमने आज कैसे बनाया है। तो इसे हमने सिर्फ 2 बची हुई रोटियों से ही बनाया है। तो मैं इन 2 रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ही देखें ताकि आपके डोसे भी बिल्कुल इतने ही ज़्यादा परफेक्ट और क्रिस्पी बने। तो रोटियों के हमने छोटे टुकड़े कर लिए हैं और साथ ही लिया है 1/4 कप दही। अब इस दही में हम ये रोटी के टुकड़े डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। आप कहेंगे कि रोटी और दही तो आप ऐसे ही खा सकते हो, ऐसे तो खा सकते हो, लेकिन जब आप इसका डोसा खा लेंगे तो हमेशा रोटी जब बचेगी तो इसी प्रकार से इसका यह टेस्टी सा डोसा बनाना पसंद करेंगे। तो इसलिए पहले हम दही में इस रोटी को भिगो करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे। तो पहले दही में हम रोटी को मिक्स कर देते हैं जिससे कि रोटियाँ अच्छे से दही से कोट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं रोटी के सारे टुकड़े दही से अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे जिससे कि दही का फ्लेवर रोटी में अच्छे से चला जाएगा और रोटी सॉफ्ट हो जाएगी। तो 5 मिनट के लिए हमने इसे साइड में रख दिया था। 5 मिनट के बाद हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोटी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। रोटी के टुकड़ों ने दही को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इस मिक्सचर को हम डालेंगे ग्राइंडर जार में। तो रोटी के टुकड़े तो हमने जार में डाल दिए हैं, लेकिन जो यह डिब्बा है इसमें अभी भी दही लगा हुआ है। तो इसमें हम 1/4 कप पानी डाल करके इसे भी हम फिर से जार में डाल देते हैं। अब हम लीड लगाएंगे और इसे बारीक ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है हमें, बिल्कुल भी बड़ा नहीं रखना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक ग्राइंड हमने कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप सूजी। आप बड़ी या बारीक कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। सूजी डालने से इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए 2 रोटी यदि आप ले रहे हैं तो आधा कप सूजी ज़रूर से डालें। अब फिर से इसे हम ग्राइंड करेंगे। अब हमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने पहले ही 1/4 कप पानी डाल दिया था। आप देख सकते हैं अच्छे से यह ग्राइंड हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार की है, बिल्कुल पोरिंग वाली। यदि आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा हो तो थोड़ा सा आप पानी ज़रूर इसमें डाल दें। अब इसे हम अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको ऐसी ही कंसिस्टेंसी बैटर की रखनी होगी। तो अब हमने इसमें डाला है आधा चम्मच नमक, साथ ही डाला है 2 चुटकी खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल देते हैं जिससे कि जो बेकिंग सोडा है वह जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे बैटर फ्लफ़ी होता जाएगा क्योंकि हमने इसमें दही डाला है और साथ ही बेकिंग सोडा डाला है। तो बेकिंग सोडा दही के साथ में रिएक्शन करके बैटर को बिल्कुल फ्लफ़ी कर देगा और थोड़ा सा इसे फुला भी देगा। तो आप देख सकते हैं जब चम्मच से हम ऊपर कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्लफ़ी हमारा बैटर हो गया है, नॉर्मल डोसे के जैसा। तो यहाँ हमने एक नॉनस्टिक तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और इसे ऑयल से ग्रीस कर दिया है। जैसे ही तवा गर्म हो जाए उसके बाद हम इस पर डालेंगे पानी और पानी को एक कपड़े से पोंछ देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। डोसा बनाने के लिए यह प्रोसेस बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि हमें तवा को ठंडा करना होता है। अब हम बैटर डालेंगे और इसे चम्मच के पिछले साइड की तरफ से फैला देंगे। हल्के हल्के हाथों से ही इसे फैलाना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा डोसा कितने अच्छे से फैल चुका है। डोसा फैलाने के बाद में अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं
मीडियम फ्लेम पर ही इसे आपको फिर पकाना है। बस ध्यान रहे कि जब आप डोसा का बैटर तवे पर डालें तब तवा ठंडा होना ज़रूरी है। इस वजह से हम जैसे ही तवा गर्म हो जाता है हम पानी डाल करके कपड़े से पोंछ देते हैं और गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं ताकि तवा ठंडा रहे। यदि तवा गर्म रहेगा तो बैटर चम्मच पर ही चिपक करके आएगा और तवे पर अच्छे से फैलेगा नहीं। अब आज जो हम डोसा बना रहे हैं इस डोसे के लिए कोई चटनी या सांभर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल अलग तरह से बनाएंगे, चटपटा सा बनाएंगे। तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा घी डाला है और साथ ही डाल रही हूँ पोड़ी मसाला, जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पोड़ी मसाला काफ़ी ज़्यादा तीखा और चटपटा होता है, इसलिए इस डोसे में आपको सांभर या चटनी की आवश्यकता नहीं होगी। यह डोसा ऑलरेडी इतना ही चटपटा बनेगा। फ्रेंड्स, पोड़ी मसाला को गन पाउडर भी कहा जाता है और इसका टेस्ट घी के साथ ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने डोसे को घी से ही बनाया है। जब डोसा ऊपर से सूख गया है तो उसके बाद मैंने घी ही डाला था, पर आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं और इस डोसे को नॉर्मल भी बना सकते हैं। पोड़ी मसाला ज़रूरी नहीं है। एक साइड से सिक गया है तो मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी यह बन करके रेडी हुआ है। तो इसे हम अलग प्लेट में ले लेते हैं और एक और डोसा मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। बस आप जब भी डोसा बनाएं तवे को ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका बैटर तवे पर चिपकेगा नहीं और वह चम्मच पर आकर के लगेगा। तो इस प्रकार से आप पानी डाल करके कपड़े से साफ़ कर ले और गैस की फ्लेम को लो कर दे। अब तवे पर बैटर डालें और चम्मच के पिछले हिस्से से इसे फैलाएं, आसानी से फैल जाएगा। इस डोसे को भी पकने के बाद में मैंने इस पर घी और पोड़ी मसाला फैला दिया था और आप देख सकते हैं ऊपर अच्छे से कलर दिखने लगे, तभी मैंने इसे रोल किया है। तो ऐसा नहीं कि हमारा एक ही डोसा क्रिस्पी बना है, जितने भी डोसे मैंने इससे बनाए हैं सारे के सारे क्रिस्पी बने हैं। सिर्फ 2 रोटी से ही हमारे कम से कम 6 से 7 डोसा बन करके रेडी हुए थे। तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह डोसा ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा चटपटा है, तो इसके साथ मैंने तो कोई सांभर या चटनी नहीं बनाई है। मैं इसे सिर्फ केचप के साथ ही सर्व करूँगी। काफ़ी ज़्यादा मुझे तो यह टेस्टी लगा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल डोसे के जैसा है और आप किसे भी इसे खिलाएंगे वह टेस्ट करके बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि यह रोटी से बना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, क्रिस्पी है और बिल्कुल भी रोटी वाला टेस्ट है ही नहीं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी भी है। तो अब यदि आपके पास में रोटी बच जाए तो इस डोसे को तो ट्राई करना बनता ही है। यकीन मानिए जिसे खिलाएंगे वह दोबारा यही डोसा मांगेंगे आपसे।